बिजली विभाग से हमें जब भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमें बिजली विभाग के जोन पर शिकायत करना होती है या बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर पर शिकायत करना होती है। और देखिए, जब भी हमें सर्विस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए अगर हमें कोई शुल्क देना होता है तो वो हमें विद्युत जोन पर देना होता है। ऐसा नहीं कि कोई लाइनमैन या मीटर रीडर आपके यहाँ पर आया और आपने उसको कोई प्रॉब्लम बताया, उसने प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करी तो आपको उसको पैसा देना है। वो आपसे कैश में पैसा लेगा जो कि विभाग में जमा नहीं होगा। और ये कोई ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं है। मतलब कि अगर आपका कोई भी लाइनमैन आपके यहाँ पर आता है, किसी लाइन को जोड़ता है या आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, तो ऐसा नहीं कि आपको उसको नगद में पैसा देना है 100, 200, 500 इस तरह से। वो खर्चा पानी या रिश्वत के रूप में लिया जाता है। देखिए, आप किसी को पैसा दे रहे हैं और उसको नगद में दे रहे हैं और उससे रसीद नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पैसा सीधे उसकी जेब में जाता है और आपके पास तो वैसे भी कोई प्रूफ नहीं है कि आपने उसको पैसा दिया था। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, और खासकर बिजली विभाग के लिए कि बिजली विभाग से संबंधित हमें जो भी शुल्क लगता है उसकी रसीद हमें विद्युत जोन पर कटाना होती है, या कुछ सर्विसेज से रिलेटेड आपको जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं वो आपको बिजली बिल में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके यहाँ पर आता है और आप उसको नगद में पैसा देते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि हमने बिल के लिए पैसा दिया था या सर्विस के लिए पैसा दिया था तो ये हमारे विद्युत खाते में मतलब बिल में एडजस्ट क्यों नहीं हुआ, तो उसमें आप ही की गलती है। आप किसी को नगद में पैसा दे रहे हैं और उससे रसीद नहीं ले रहे हैं तो इसमें आप ही की सबसे बड़ी गलती है। वो पैसा अपने जेब में रख लेगा और उसके बाद में वो विभाग में पैसा नहीं जाएगा। इस बात को हम कितनी सारी वीडियोस में बता चुके हैं कि बिजली विभाग या सरकार के किसी भी विभाग में आप जब भी कोई पैसा देते हैं और रसीद नहीं लेते हैं तो आपका पैसा सीधे उस बंदे के जेब में जाता है और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है कि आपने पैसा दिया था। उसके बाद में आप कोई शिकायत भी करेंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी।